नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं। अमेरिका ने बार बार ग्रीनलैंड को कब्जा करने का धमकी दे रहा है। इसको लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश में लड़ाई हो गया है और यूरोपीय देश ने ग्रीनलैंड में अपना अपना सेना भेज रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ग्रीनलैंड पर विवाद क्या है और चर्चा में क्यों है अमेरिका और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का इतिहास क्या रहा है और क्यों लड़ रहे हैं अमेरिका और यूरोपीय देश। ट्रम्प को कब्जा करके ग्रीनलैंड पर क्या उसको फायदा होगा और अमेरिका कब्जा करने के लिए क्या क्या अपना तैयारी कर रखा है और क्या अमेरिका कब्जा कर पाएगा ग्रीनलैंड पर और आगे अमेरिका और क्या करने वाला है इस जियोपॉलिटिक्स में। तब तक के लिए हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। जब से वेनेजुएला देश पर अमेरिका ने तानाशाही करके वहां के सरकार को किडनैपिंग किया है, वहां के सरकार को बदल डाला है, तब से ट्रम्प का और अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट अगला जो ट्रम्प का आदेश है वो है ग्रीनलैंड को लेकर, क्यूबा को लेकर, मेक्सिको को लेकर, ईरान को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर और भारत को भी लेकर है। उस सब पर अभी कड़ी नजर बनाया हुआ है अमेरिका। अभी जो हाल फिलहाल अभी अमेरिका का या ट्रम्प का जो टारगेट है वह है अभी ग्रीनलैंड को लेकर। ग्रीनलैंड को लेकर मामला और खतरनाक होते जा रहा है क्योंकि अमेरिका के द्वारा और ग्रीनलैंड के द्वारा कई तरह के बयानबाजी शुरू हो गया है और कई तरह के प्रतिक्रिया को भी वास्तविक रूप में देखा जा रहा है। और चर्चा अमेरिका का व्हाइट हाउस से भी आ रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से अमेरिका या ट्रम्प तैयार है। अब ट्रम्प का जिद है कि वेनेजुएला को बाद अब हम ग्रीनलैंड पर पूर्ण रूप से कब्जा करें। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रीनलैंड इस समय डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क देश है, इसके अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। डेनमार्क ने ट्रम्प या अमेरिका को एक खुली हमलावर बोला है। उन्होंने बोला है कि अगर डेनमार्क पर कोई तरह का अमेरिका के द्वारा हमला किया गया तो हम पहले गोली मारेंगे फिर उसके सवाल का जवाब देंगे, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या अमेरिका को, क्या ट्रम्प को कोई देश इस तरह का बयान दे सकता है? ये तो और भड़काने वाला बयान हो गया। और जो अभी मामला है वेनेजुएला जैसे व्यवहार ग्रीनलैंड में ट्रम्प कर रहा है, क्या कोई वेनेजुएला जैसा जो व्यवहार करे ग्रीनलैंड में, क्या वेनेजुएला जैसा जो कहा गया था वेनेजुएला पर कि हम वहां सरकार को बदलने के लिए, वहां के तानाशाह को बदलने के लिए हम वेनेजुएला पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प का और अमेरिका का असली सच्चाई था कि वेनेजुएला पर हमला करने का सबसे बड़ा सच्चाई था तेल को लेकर, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में पाया गया। लेकिन अमेरिका के द्वारा कई तरह के झूठे वादे किए गए कि हम दूसरे तरह से हम लोग वेनेजुएला पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई था तेल को लेकर। क्या अमेरिका ने अभी ग्रीनलैंड पर जो अभी झूठा बोल रहा है कि हम सुरक्षा कारणों से कर रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई है वो हम आगे बताएंगे। हालांकि असली सच्चाई है वहाँ काफी कच्चे माल और बहुमूल्य चीज है इसके लिए है, लेकिन अभी विश्व को, अन्य देशों को झुठला रहा है ट्रम्प कि हम सुरक्षा कारणों से ले रहे हैं। हालांकि कुछ वास्तविक कुछ और है जो बाद में बात करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि डेनमार्क ने बोला हमारे पास भी काफी ताकतवर सेना है, हमारे पास भी काफी ताकतवर सरकार है, अगर अमेरिका किसी तरह का हमला किया तो हम भी उसको कड़ी जवाब देंगे। और अन्य जो देश है जो डेनमार्क के साथ आएंगे या ग्रीनलैंड के साथ आएंगे वो और अमेरिका को काफी ज्यादा चुनौती देगा। अब एक बयान में बोला है ग्रीनलैंड ने कि पहले हम गोली मारेंगे फिर सवाल का जवाब देंगे। वो डेनमार्क का एक इतिहास जुड़ा हुआ है, 1950-52 का एक इतिहास है, उसी का एक कानून था, उसी का अभी ईरान धमकी दे रहा है अमेरिका को लेकर, ट्रम्प को लेकर। अब
बोल रहा है, यही का जो वायरल हो रहा है बयान। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रीनलैंड के बारे में पूरा विस्तार से कि ग्रीनलैंड का अभी तक का इतिहास क्या रहा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो महाद्वीप नहीं है और अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है। इसका लगभग क्षेत्र है 2.2 मिलियन या 8.5 लाख वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है, जो जर्मनी देश से 6 गुना बड़ा है। ग्रीनलैंड यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला यह द्वीप है। ग्रीनलैंड वहां मात्र 56,000 लोग ही वहां रहते हैं और ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच में मध्य में होने के कारण वहां सुरक्षा में के लिए तैनात के लिए मिसाइल हमले का हमेशा बना रहता है, क्षेत्र बना रहता है, कोई कहीं से हमला न कर दे। इसलिए निगरानी का स्थान है, मिसाइल की निगरानी या एयरबेस का यह स्थान है, क्योंकि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच में है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की एक योजना के द्वारा वहां परमाणु मिसाइल तैनात करने के लिए वहां किया गया था एक योजना के द्वारा, लेकिन वहां वातावरण और इंजीनियरिंग के कुछ त्रुटि के कारण वहां अमेरिका ने शीत युद्ध के समय परमाणु मिसाइल तैनात नहीं किया और डेनमार्क के आपदा के कारण यहाँ उस तरह का वहां त्रुटि देखा गया, जिस कारण अमेरिका ने मिसाइल वहां तैनात नहीं किया। ग्रीनलैंड में एक बेस है पिटुफिक बेस, जिसको पहले थुले एयर बेस के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। वहां वर्तमान में मिसाइल के निगरानी के द्वारा अमेरिका अभी मिसाइल निगरानी कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि अमेरिका को काफी ज्यादा खतरा है, रूस से खतरा है, चाइना से खतरा है कि कहीं भी अमेरिका पर कोई देश हमला न कर दे, क्योंकि यह ग्रीनलैंड उसका एक अलग हिस्सा है जो कहीं से भी अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। ग्रीनलैंड से ग्रीनलैंड यह एक स्वतंत्र देश नहीं है, यह डेनमार्क का एक भाग है, जो डेनमार्क ने एक स्वतंत्र देश नहीं बनाया है, एक छोटा सा भाग दे दिया है कि ग्रीनलैंड वहां खुद अपना सांसद रखे, खुद वहां प्रधानमंत्री रखे और अपने अनुसार ग्रीनलैंड का अपना नागरिक के सेवा देखभाल करते रहे, अपना शासन करते रहे। अब जो वहां की जो ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का ही एक छोटा सा भाग दे दिया गया है। वहां डेनमार्क खुद वहां अपना सांसद है, वहां खुद प्रधानमंत्री है और वहां आंतरिक सरकार और प्रकृति का खुद निगरानी डेनमार्क करता है। जबकि डेनमार्क है जो सैन्य का और विदेशी नीति जो ग्रीनलैंड में है वो डेनमार्क करता है। मतलब ग्रीनलैंड पर पूर्ण रूप से वहां ग्रीनलैंड सरकार का वहां कब्जा है, लेकिन सेना का और विदेशी नीति डेनमार्क के पास है, पूरा रूप से ग्रीनलैंड के पास नहीं है। और ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है? क्योंकि अभी ट्रंप झूठ बोल रहा है कि हमको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वहां एक एयरबेस के लिए हम लोग वहां कब्जा करने के लिए चाह रहे हैं। चीन के कारण कर रहे हैं कि चीन कहीं वहां के बहुमूल्य चीजें पर कहीं कवर न कर ले, या और वहां से चीन कहीं अमेरिका पर हमला न कर दे, कहीं रूस कहीं हमला न कर दे अमेरिका पर ग्रीनलैंड से। अब अमेरिका वहां अस्थायी रूप से एक एयरबेस चाहता है। यह अमेरिका का एक झूठा वादा बताया जा रहा है देशों को, क्योंकि वेनेजुएला देश पर किडनैपिंग के दौरान वहां के राष्ट्रपति को किडनैपिंग के दौरान वहां बोला था कि वहां झूठे रूप से जो वेनेजुएला का सरकार बना हुआ है उस कारण से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का वेनेजुएला का सबसे बड़ा ओरिजिनल असली सच्चाई था, वो था तेल को लेकर। यहाँ भी अमेरिका ने भी ग्रीनलैंड को कब्जा करने का कभी बता रहा है सुरक्षा कारण से कब्जा करना चाहते हैं, कभी चीन के कारण कब्जा करना चाहता है, कभी रूस के कारण कब्जा करना चाहते हैं, कभी वहां अस्थायी एयरबेस के लिए कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन सही सच्चाई है वह है, जो सही सच्चाई है कि ग्रीनलैंड में एक राइटर्स के सर्वे में हुआ था 2023 में, उन्होंने यूरोपियन एक रिपोर्ट के द्वारा वहां महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में
34 खनिज पाया गया था, जिसमें 25 स्थान है कच्चे माल का और बहुमूल्य चीज का। वह 34 में से 25 है ग्रीनलैंड में। यही अमेरिका का असली और सच्चा वहाँ हम कब्जा करने का ताकत है, जो दुनिया को झूठा बता रहा है कि हम ग्रीनलैंड पर सुरक्षा कारणों से हमला करना चाहते हैं, चीन के कारणों से कब्जा करना चाहते हैं, रूस के कारणों से कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा चाहिए है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हम कारण है कि वहाँ कच्चे माल, जो राइटर्स के सर्वे के अनुसार 2023 में 34 में से 25 केवल ग्रीनलैंड में है। इसी को लेकर अमेरिका का पूरा टारगेट है कि किसी तरह जीत से हो, प्यार से हो या हमला से हो, हम ग्रीनलैंड को किसी तरह कब्जा कर ले, ताकि पूरा चीज पर खुद अमेरिका का कंट्रोल रहे। ग्रीनलैंड बम पर वहाँ मछली पकड़ने इसका निर्यात का 95% हिस्सा है, जो डेनमार्क कवर करता है। जो डेनमार्क का जो बजट है उसका 50% ग्रीनलैंड को डेनमार्क सरकार देता है वित्तीय बजट अपना। और जो घरेलू राजनीतिक है वो ग्रीनलैंड ने बोला है कि हम ग्रीनलैंड का जो 56,000 आबादी है वो न डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं, न अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं। वो खुद को एक अपना देश चाहते हैं और इसी का फायदा उठा रहा है अमेरिका, क्योंकि वो डेनमार्क के साथ नहीं जा सकता, इसलिए वो कुछ कमजोर है। इसलिए हम हमला करेंगे प्रेम से, पैसा से या बड़े हमला करके हम ग्रीनलैंड को अपने कब्जा में कर लेंगे। हालांकि नाटो का सदस्य है डेनमार्क और अमेरिका, अगर किस तरह का हमला माना जाता है, नाटो का रूल है कि नाटो सदस्य में किसी पर हमला माना जाता है मतलब नाटो पर हमला माना जाएगा। हालांकि दोनों देश नाटो का ही सदस्य है, तो फिर क्यों विवाद बढ़ रहा है? नाटो में काफी ज्यादा दूरिया बढ़ जाएगा। और जो वहाँ डेनमार्क में संस्कृति है वो है वहाँ प्राकृतिक तत्व है, जैसे वहाँ ग्रेफाइट है, लिथियम है, इलेक्ट्रिक वाहन है, पवन टर्बाइन है और पृथ्वी तत्व है और मेटिक तत्व है, जो काफी बहुमूल्य है। उसी को हड़पने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। जिस तरह वेनेजुएला पर तेल को कब्जा करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा किया था, उसी प्रकार इतना बहुमूल्य चीज को हड़पने के लिए जो 34 में से 25 है ग्रीनलैंड में, उसको हड़पने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए पूरा तैयार है। पूरा उसका टाइम बना लिया है किस तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड को कब्जा को लेकर अमेरिका, जो यूरोपीय देश है और नाटो देश है, आपस में लड़ाई कर लिया है। जैसे यूरोपियन देश है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, लंदन है और जो नाटो का सदस्य है वो अपनी अपनी सेना भेज दिया है ग्रीनलैंड में रक्षा के लिए। अब इस बार बोल रहे हैं कि हम कोई अमेरिका पर कार्रवाई के लिए थोड़ी भेज रहे हैं, हम ग्रीनलैंड को रक्षा करने के लिए भेजे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अगर जो कार्रवाई होगा, हमला होगा, ये पूरे यूरोप देश पर होगा, नाटो पर होगा। इसलिए हम लोग ग्रीनलैंड को रक्षा के लिए अपनी अपनी सेना, कोई 50 भेज रहा है, कोई 20 भेज रहा है, यह देश भेज रहा है। और अमेरिका अब देखिए क्या कहता है, क्योंकि सुरक्षा के लिए, ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए कई यूरोपियन देश है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, लंदन है, यूनाइटेड किंगडम और नाटो देश है, वो अपना अपना सेना भेज दिया है। और क्या देखिए क्या होता है ग्रीनलैंड को लेकर, क्या अमेरिका हमला करेगा और क्या हमला कर पाएगा? क्योंकि ग्रीनलैंड पर हमला करना इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि यूरोपियन देश का साथ है और नाटो देश का एक संगठन है, दोनों का सदस्य है। अगर अमेरिका हमला करता है तो नाटो के सदस्य उस पर काफी कार्रवाई करेगा। और देखना है कि क्या अमेरिका जो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाता है, जो उसका जो फिक्स है कि क्या करेगा, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा या यूरोपियन देश है या नाटो देश उसका कोई अमेरिका पर कोई कड़ी कार्रवाई करता है। आगे जो भी अपडेट आएगा तो हम अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।